एक सॉल्यूशन तो आना फिक्स है, एटलीस्ट एक तो आना ही है। फिर उसके बाद तुरंत इसको डिफरेंशिएट कर लो। यहीं पे डिफरेंशिएट करने के बाद तुमको साफ साफ दिख रहा है कि x की जो भी पावर्स हैं वो इवन है, और इवन पावर्स में भी कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रही है। मतलब ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब एक सॉल्यूशन फिक्स है। कंडीशन क्या है, शॉर्टर इसकी देख लेते हैं। इफ dy by dx is always positive for every value of x belongs to R and maximum degree of x is odd, सॉल्यूशन एक ही आने वाला है, खत्म। विद इन 10 सेकंड में इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। पहला काम तो ये देखना है कि भाई x की मैक्सिमम पावर ऑड होनी चाहिए, 7 है, ऑड है, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एंड जब मैंने डिफरेंशिएट किया इस फंक्शन को तो वो आ रहा है हमेशा पॉजिटिव, इसका मतलब नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन 1, खत्म। विद इन 10 सेकंड्स। ये मेथड बताने के पीछे सिर्फ इतना था कि कल को अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनने वाला है एडवांस पैटर्न में, तो वो उसमें 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करके क्वेश्चन बनाएगा। एरिया अंडर द कर्व, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का भी इसमें पार्ट लगा देगा। तो उसके लिए ये वाली अप्रोच काम में आएगी, क्योंकि उसका ग्राफ प्लॉट करके भी देखना पड़ेगा। एडवांस लेवल में क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट तो होता ही है भाई, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको चीजों को समझना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, वो भी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब उसमें जरूरी नहीं, देखो हर बार जरूरी नहीं है कि भाई हर एक क्वेश्चन में dy by dx करने के बाद वो ऑलवेज पॉजिटिव आए। हो सकता है वो किसी इंटरवल में पॉजिटिव हो, किसी इंटरवल में नेगेटिव हो। तो थोड़ा सा dy by dx करने के बाद में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ रहा है हमारा, एक बार उसको गौर से देखना है कि भाई किस इंटरवल में 0 हो रहा है और किस इंटरवल में नेगेटिव। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दिस इज आल्सो जेईई मेन PYQ। Find the real solution of x raised to power 7 minus 7x plus 1 equal to 0। अगेन इसमें भी x की पावर ऑड है, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर ऑफ x इज ऑड। क्लियर है? तो अगर हमें इसका जल्दी से जल्दी आंसर देना है तो सबसे पहले माइंड में ये चीज आएगी कि भाई x की मैक्सिमम पावर ऑड है, मतलब एक सॉल्यूशन तो है ही सही, लेकिन वो तब आएगा जब इसका dy by dx ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। तो एक बार उसका dy by dx निकाल के देख लेते हैं। अगर मैं इस फंक्शन को एज अ y इज इक्वल टू f of x मान लेता हूं, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं, x की पावर 7 को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 7x की पावर 6 माइनस 7। जैसे कि मैथ का मतलब है सिंप्लीफिकेशन करना, तो हम इसको dy by dx को और सिंपलेस्ट वे में लिख पाएंगे x की पावर 6 माइनस 1। अब यहां पे किसी क्वांटिटी में से कोई दूसरी क्वांटिटी माइनस हो रही है, इसका मतलब यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि ये क्वांटिटी कभी जीरो भी हो सकती है। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में प्लस का साइन था, मतलब वो क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव थी, तो हमने विद इन 10 सेकंड में उसका आंसर निकाल दिया था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 1। लेकिन यहां पे देखने वाली बात यह है, अगर x को मैं +1 भी यहां पे डालूं तो 1 की पावर 6 1 माइनस 1 पे भी 0 हो रहा है, और अगर x की वैल्यू -1 भी डालोगे तुम तो -1 की पावर 6 1 माइनस 1 तब भी 0। तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि इस बार dy by dx कुछ पॉइंट्स पे 0 हो रहा है। इसका मतलब वो पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं एक बार, अदरवाइज या तो हिडन ट्रायल से डायरेक्टली देख लो किन पॉइंट्स पे 0 हो रहा है, नहीं तो फिर हमें ये आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। x की पावर 6 को लिखना पड़ेगा x² का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। मैं देखना चाहता हूं कि dy by dx कहीं 0 तो नहीं हो रही इस फंक्शन की, क्योंकि जहां पे dy by dx 0 हो गई, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट की जो इक्वेशन लाइन बनाऊंगा मैं, ड्रॉ करूंगा, वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, वहां पे स्लोप हो जाएगी 0। जैसा कि यहां दिख रहा है कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, व्हाट इज a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। x स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर। ये क्वांटिटी